हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टी20 सिटी में और मैं आपका दोस्त भोला कुमार। दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं कि अभी रेशियो चैप्टर चला रहे हैं और रेशियो चैप्टर का आज 7वां क्लास है और 7वां क्लास में दोस्तों आज हम छठा टॉपिक लेके आए हैं। उससे पहले 5 टॉपिक हम बता चुके हैं दोस्तों, जो नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना लेट किए हम छठा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मजा आएगा दोस्तों, तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिना लेट किए हम इस टॉपिक और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि छठा टॉपिक। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग हम बता चुके हैं, मतलब इसी टाइप का इसी ढंग का है, लेकिन इस टॉपिक अलग है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा दोस्तों क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, सोनी और मोनी और टोनी यानी कि सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपये जो है 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं, तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। यानी कि दोस्तों मेरा टोटल धन जो है 2400 रुपया है। 2400 में जो बांटा गया है सबको अलग अलग अनुपात में बांटा गया है, यानी कि 2:3:5 को बांटा गया है। तो बोलता है कि सबसे अधिक किसको मिला है और कितना मिला है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं, यानी कि हम इस जो मेरा अनुपात दिया है सोनी मोनी टोनी, यानी कि सोनी हो गया दोस्तों, मोनी हो गया और टोनी, इसको सूचित कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका दे दिया है अनुपात मेरा 2:3 और दे दिया आपका 5। उसके बाद टोटल मेरा जो धनराशि दे दिया दोस्तों 2400 है। कितना है? 2400 रुपया है। उसके बाद बोलता है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। ठीक है, कितना मिला जो भी है। तो दोस्तों इसको करना कुछ नहीं है, बस इसको देखना है, यानी कि सीधा इतना धन दिया हुआ दोस्तों, यानी कि इतना अमाउंट दिया गया है और इस अनुपात में सबको बांटा गया है। तो बोल रहा है कि सबसे अधिक धन किसको मिला है और कितना मिला है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बताए थे इस टाइप में क्वेश्चन में सबको अनुपात को जोड़ करके और जिस सबको इससे भागा दे देंगे तो अनुपात 1 का मान आएगा। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान आ जाएगा। उसके बाद जो बड़ा संख्या है उसे को गुना कर देंगे तो सबसे ज्यादा धन उसी को ना मिलेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ करना। देखिए 5 3 8 8 2 10, यानी कि अनुपात 10 का मान दे दिया है कितना 2400। ठीक है, 2400 दे दिया है। तो अनुपात 1 का मान कितना निकालना है, इसको भागा दे देंगे तो यानी 240। अब अनुपात 1 का मान हमारा निकलिए गया। अब बोलता है क्या कि सबसे अधिक, तो सबसे ज्यादा टोनी यानी कि टी को नहीं मिला है जी। हम छोटा फॉर्म में नाम लिखे हैं सोनी मोनी टोनी। तो टोनी को जो है सबसे अधिक तो 5 अनुपात उसी का है ना, तो 5 जो है तो कितना इसको गुना करेंगे, यानी कि टोनी बराबर हो जाएगा मेरा सबसे अधिक टोनी को मिलेगा और कितना मिलेगा इसको गुना कर देंगे तो मेरा पता चल जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। 5 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा। उसके बाद हाथ में 2 बचा, 5 9 10 और 2 12, यानी कि 1200 रुपया जो है सिर्फ टोनी को मिला है दोस्तों। यानी कि 2400 में 1200 किसको मिला है, टोनी को। ऐसे भी पता चल रहा दोस्तों टोटल अमाउंट जो है 2400 है। उसे के बाद देखिए यानी कि 10 में से टोटल जो है ना अनुपात 10 है ना, 10 में से तो आधा मिल ही रहा है टोनी ना, तो ऐसे भी 2400 में आधा मिल ही गया तो 1200 है ना। ऐसे भी प्रूव हो गया कि ना हाँ सही है। अगर हमको इसी को अगर निकालना होता है सोनी को, तो सोनी से गुना कर देते हैं 2 गुना 240, सोनी का निकल जाता। अगर यही बोलता है कि मोनी को, तो यानी कि 3 गुना में 240 करते हैं तो मोनी मेरा निकल जाता दोस्तों। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन रहे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, बनाने में मजा आएगा दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत वीवीआई ये टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए बोल रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ABC जो है 3 अनुपात है, यानी कि ABC का जो है 3500 रुपये में इस प्रकार वितरित किया गया, यानी कि 3 अनुपात है और यानी कि वितरित किया ABC किस में 3500, यानी कि ABC का जो है कितना है 3500 रुपया हमको देना है, यानी कि दिया है। यही 3500 में जो है ना हमको बांटना है, यानी को बांटेंगे कैसे, अनुपात पता चलेगा तभी ना बांटेंगे। तो चलिए मेरा भी 3500 दे दिया ABC। उसके बाद आगे दिया गया है A/B बराबर दे दिया 5/4, यानी कि A/B बराबर दे दिया मेरा कितना 5/4। उसके बाद दे दिया है B/C, यानी कि B/C बराबर दे दिया है मेरा कितना 3/2। अब हमको इससे पता चलना है दोस्तों कि पहले हमको रेशियो निकालना होगा। अगर रेशियो हमको फाइन पता चल गया तो सब रेशियो को जोड़ करके इससे भागा दे देंगे 35, तो 1 का मान निकलेगा। अब जो सवाल पूछेगा बस आंसर आ जाएगा। तो चलिए
तो हम बताए थे रेशियो पहला ही क्लास में कि रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर इस तरह का दे दिया हो तो कैसे निकालते हैं। चलिए इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो दोनों में b भी कॉमन है, अगर 3 जो है इससे गुना करेंगे और b प्लस 4 है इससे गुना करेंगे, ठीक है। यानी कि 3 पचे 15, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, यानी कि ई ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरह का जानते हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो यानी कि इस तरीका से एक तरीका और बन सकता है, a अनुपात b बराबर कितना 5/4 है, ठीक है। उसके बाद b को b सामने रखेंगे, यानी कि 3 को यहाँ रखेंगे और 2 को यहाँ रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इसको गुना करते हैं, फिर इस दोनों को जो है इसे दोनों को गुना करेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है, 3 चौके 12 और 3 पचे 15। देखिए ये रेशियो यहाँ भी आया दोस्तों, ये रेशियो यहाँ भी आया दोस्तों। अगर इसमें आपको दिक्कत होगा दोस्तों तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको रेशियो निकालें, यानी कि 15, 12, 8, यानी कि मेरा दे दिया है दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर मेरा कितना हो गया 15, 12, 8। अब इतना बराबर मेरा कितना है भैया दोस्तों, यानी कि 3500, कितना है 3500। अब इसको जोड़ेंगे 15, 12, 8 कितना 20, 20 और 10 कितना हो गया 30 और 5 35। तो 35 का मान मेरा कितना हो गया 3500, कितना हो गया 3500। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे, कितना 35 में 35 खत्म हो गया तो 100 बचा दोस्तों, बस अनुपात 1 का मान आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा यह है कि b को कितने रुपए प्राप्त हुए, यानी कि मेरा b अनुपात कितना है, यही ना है। तो b बराबर मेरा हो जाएगा 12 गुना में 100, यानी कि बराबर कितना 1200 रुपया जो है b को मिलेगा। अगर वही a का पूछता तो a बराबर क्या करते हैं 15 गुना में 100 करते हैं, यानी कि 1500 हो जाता है दोस्तों। अगर वही c पूछता तो c में करते हैं 8 है गुना में 100 करते हैं, यानी कि 800 हो जाता दोस्तों। बस इसी को इस तरफ करना है दोस्तों, बस सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा टॉपिक है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच सकेगा। और मेरा वीडियो दोस्तों सुबह का 8 बजे के अंदर मेरा वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि क्वेश्चन कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि क्यू का भाग 1500 रुपया हो तो पी और आर का अंतर का भागों क्या होगा, यानी कि पी और आर का अंतर क्या होगा उसका भाग। तो दोस्तों यानी कि सीधा पहले लिखते हैं पी क्यू आर का जो अनुपात दे दिया है मेरा 3:5:7, ठीक है। और 1500 जो दिया है, ठीक है, ये जो 1500 दिया है इसको जोड़ करके नहीं भाग देंगे दोस्तों, सिर्फ जिसको जो बोला जाएगा उसी से भाग देना है। यानी कि मेरा जो है क्यू का भाग जो है 5 है ना, तो यानी कि 5 का मान मेरा 1500 होगा। हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि हम इस तरह कर देते थे तो तीनों को जोड़ करके भाग देते थे, लेकिन यहाँ उस तरह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अगर बोलता कि तीनों का भाग ये है तो तीनों का जोड़ करके हम भाग देते हैं। यहाँ बोल रहा है कि क्यू का भाग इतना मिला हुआ है तो क्यू का ही लेंगे। अगर बोलता तीनों का तो तीनों को लेते थे कि नहीं, तो उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा सिर्फ क्यू का, तो क्यू बराबर भाग कितना है तो 5, तो 5 के बराबर 1500 होगा, ठीक है। अगर बोलता टोटल, फिर से बोला अगर टोटल बोलता तो तब हम लोग जोड़ते थे। यहाँ क्यू का दर्शा रहा है तो यहाँ क्यू का दर्शाते हैं, ठीक है। अगर पी बोलता तो पी को लेते हैं 3 बराबर इतना। अगर आर बोलता तो आर 7 के बराबर इतना। तुमको बोल रहा क्यू, तो क्यू बराबर 5 के बराबर इतना। अनुपात 1 का मान हम निकालेंगे, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा 5 तो 15, यानी कि 300। अब अनुपात 1 का मान निकल गया। तो अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, P और R का अंतर क्या है। तो P और R का अंतर यहाँ देखना है, इसका अंतर कितना है 4 है ना, तो 4 बराबर यानी कि 4 गुना में 300, यानी कि 4 तिया 12 मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सारा सिंपल जो है दोस्तों, इसी प्रकार से सिंपल तरीका से बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता भी है आराम से। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बोला कि
2030 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर उनमें जो है 8-7-5 का अनुपात हो जाए। यानी कि दोस्तों बोल रहा है कि टोटल मेरा ABC में जो ABC है ABC यानी कि उसका अनुपात जो दिया गया है दोस्तों, कितना दिया गया है 8:7:5 दिया है। और उसका जो अमाउंट दिया गया है कितना दिया है 2030 दिया है। ठीक है, यही दिया है। अब बोलता है, देखिए क्या बोल रहा है कि उनमें उनके भागों में से 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया, यानी कि 15 रुपया प्लस 5 रुपया और प्लस कितना है, सॉरी 15, 10, 5 है क्वेश्चन में, 15, 10 प्लस 5, इतना वो बोलता है कि प्रत्येक भाग में घटा दिया। यानी कि जो है ए का भाग हो गया, बी का भाग हो गया, सी का भाग हो गया। बोलता है ए में 15 का घटा दो, बी में 10 का घटा दो, सी में 5 रुपया घटा दो। तो टोटल कितना घटेगा, अगर दोनों जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 15, 10 कितना 25 और 5 30, तो 30 इसमें घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि 2000 होगा कि नहीं, 2030 क्यों घटाएं, बोलता है कि इतना इतना घटा दिया जाए। तो टोटल अमाउंट 2030 है ना, इसमें 30 घटा देंगे, जोड़ने पर 30 आएगा तो 30 घटाएंगे तो घटा देने पर कितना आ गया, अब आ गया 2000। ठीक है, अब देखिए अब इसको अमाउंट बराबर इतना करना है, यानी कि 8-7 कितना हो गया 8-7, यानी कि जोड़ेंगे 8-7 हो गया 15, 15 और 5 20, तो 20 हो गया। तो 20 का मान मेरा कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 20 में से 20 खत्म हो गया, यानी कि 100। तो 100 जो 1 का मान आ गया दोस्तों, तो बोल रहा है कि तीनों का मान निकालना है हमको, यानी कि तीनों, इसमें क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, यानी कि तीनों निकालना है। तो तीनों कैसे निकलेंगे, 1 अनुपात का 1 मान आइए गया। तो देखिए अब क्या करना है, तो 1 का मान निकालना है, तो क्या करना, 1 का मान कितना 8 है ना, 8 गुना में 100 तो कितना हो जाएगा 800। लेकिन यही आंसर यहाँ नहीं हो जाता दोस्तों, ये ए का मान जो है ना 800 रुपया दोस्तों, तो ए का मान मेरा कितना घटाने बोला था 15 टका ना, तो अगर लास्ट में उसको जोड़ देना है तभी आपका आंसर सही होगा। और यही रूल ही है दोस्तों, यानी कि जितना भी घटाने बोले, अगर जोड़ने बोलता तो जोड़ने बोलता जोड़ते, लेकिन यहाँ घटाने बोला तो घटाएं यहाँ, लेकिन लास्ट में इसमें जोड़ देना है, यानी कि 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 815 हो जाएगा। अगर वही बी का मान बोलते तो वही बी का मान बोलेंगे हम लोग, बी का मान, तो बी का मान मेरा 7 है, तो 7 गुना में 100, ठीक है, क्योंकि 1 का मान ही निकला है, तो कितना हो गया 700। अब 700 निकल गया, अब मेरा कितना है 10 है ना बी, तो 10 इसमें जोड़ देना लास्ट में, यानी कि 710। अगर यही सी का मान बोलता तो सी का मान मेरा कैसे निकालते हैं हम लोग, सी का मान, तो सी का मान हमें यहाँ दिख रहा है ना दोस्तों, तो सी का मान हो गया 5, तो 5 गुना में कितना 100, ठीक है, 100 होता और उसके बाद कितना होगा 500। अब 500 में कितना जोड़ते हैं 5 जोड़ते हैं, तो यानी कि कितना हो जाता है मेरा 505। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आता होगा दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन हम ला रहे हैं दोस्तों, इसको खुद से बनाइए दोस्तों, आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम भी बनाते हैं तब तक। बोल रहा है कि राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपया बांटे गए, यानी कि राम, श्याम और मोहन, यानी कि बांटा गया कितना दोस्तों 1228 बांटा गया। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं। बोला कि उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये और 16 रुपये, यानी कि इसका भाग कितना 4 रुपया, उसके बाद कितना दिया है दोस्तों 8 रुपया, उसके बाद 16 रुपया। ये रुपये में है सर, सब रुपये में है। आज इस रुपये को अब क्या कर रहा है, देखिए घटा देता है, यानी कि घटा देने पर इसका अनुपात कितना होता है 1:2:3 हो जाता है। ठीक है, तो बोला दोस्तों, तो मोहन को कितने रुपये मिलेंगे, मोहन को, यानी कि मोहन ये जो है इसी को कितना रुपये मिलेगा। अब देखिए हमने बताया था दोस्तों, इसमें घटाने पर बोला है, देखिए क्या करेंगे, सब कुछ बोला कि ये जो है आर में इतना घटाते हैं, एस में, यानी कि राम में इतना, श्याम में इतना, मोहन में इतना घटा दें, तो टोटल कितना घटेगा 16 और 4 कितना हो गया 20, और 20 और 8 28, तो 28 इसको घटा देना है। पहले क्या करेंगे 28 इसको घटा देना है, तो मेरा 1200 हो जाएगा दोस्तों 1200।
अब ये 1200 में ही काम करेंगे हम, ठीक है। अब अनुपात में कितना दिया गया है, 3 2 5 1 4, यानी 3 2 5 1 6 का मान दे दिया मेरा दोस्तों, कितना 1200। अब तो अनुपात 1 का मान निकालना है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तक। तो 6 दूना 12 यानी कि कितना 200। अनुपात 1 का मान मेरा कितना आ गया 200। अब जिसका भी पूछे मेरा आंसर आएगा। अगर यही बोलता मेरा राम का, तो राम गुना में क्या करेंगे 2 गुना, चलिए सबे लिखिए देते हैं आपको अच्छा रहेगा। तो राम कितना 1 गुना 200, तो मेरा कितना हो जाएगा 200। अब लास्ट में करेंगे क्या, लास्ट में हम बोलेंगे कि सब पैसा जोड़ देते हैं। अगर घटाने पर बोले तो लास्ट में जितना भी बोले, जितना लास्ट में जोड़ देना है, जितना घटाए थे, यानी कि 200 में 4 जोड़ देंगे तो 204 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अगर श्याम में लेंगे तो श्याम में क्या लेंगे 2 है, तो 2 गुना में 200 तो बराबर कितना होगा 400, ठीक है। और इसमें जितना भी दिया उतना जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 408 हो जाएगा। अब बोलेंगे ब्याज निकालने, बोलेगा मोहन को, तो मोहन बराबर मेरा कितना हो जाएगा 3 गुना में 200, और इसको गुना करेंगे 3 दूना 600, अब प्लस में जितना दिया उसको लास्ट में जोड़ देना है 16, यानी कि 616। और मेरा लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मोहन का, तो जो निकालने बोले वही निकाल लेना। ये तो आपको सारा बताए हैं ताकि निकालने के लिए। अब इसी में से सारा थोड़ा निकाल के रखना, आप जिसका आंसर बोलेगा बस उसी से गुना करना। अगर आर का बोलता है यानी कि राम का, तो राम का इतना हो जाता है, बस इस आपको निकालने की जरूरत थोड़ी था। मेरा पूछा मोहन का, तो मोहन का सिर्फ निकालेंगे यानी कि 616। तो दोस्तों तो इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं दोस्तों, और इस टॉपिक को और जो है हम क्वेश्चन बनवाएंगे इस टॉपिक में। ऐसा बात नहीं कि यहीं खत्म हो गया, और मजेदार क्वेश्चन हम लाएंगे आपके बीच। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों इस वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी हेल्पफुल हो सके दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।